आपके लिए जो है, मैं जो तिरतन बौद्ध महासभा है उनका पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है और वो टीचिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो उनसे ज्वाइन कराता हूँ तुम्हें। हेलो। हाँ जी। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय विनोद है। तो मैं सिर्फ आपसे यही जानना चाह रहा था कि अगर जैसे मैं अपने गांव में, मेरे गांव में कुछ लोग हैं, कुछ वो बौद्ध अपनी संस्कृति में पुराना से तरीके से वो आना चाह रहे हैं, तो भंते जी की रिक्वायरमेंट है मुझे, तो मैं उनसे भंते जी कैसे कहाँ से आएंगे? कांटेक्ट कर सकता हूँ? भंते हेलो। जी कहाँ हाँ, से आएंगे? तो वही तो मैं आपसे सर जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो इतना मेरे को खैर नॉलेज नहीं है कि मेरे को किससे कांटेक्ट करना है, तो कहाँ पे मिलना भाई अपने है गांव बस। से ही कुछ युवकों को तैयार करो भंते बनने के लिए। सर, बिल्कुल आपकी बात को मैं एग्री करता हूँ, और जो भी आपने जैसे बोला कि भंते को तैयार करो, मैं अकेला तैयार हूँ भंते बनने के लिए, लेकिन मेरे अकेले के पीछे अगर मैं इतना कुछ लोगों को ज्ञान बांटूंगा तो मेरे को लोग बोलते हैं ज्ञान ही बांटता, बस करता तो कुछ है नहीं, फालतू हाँ की बिना तो मतलब की इधर की वही बात चीज है। ना, आप जो है भिक्खू बनिए और भिक्खू बन के जो है अपने गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जाकर प्रचार कीजिए। ऐसे ही दूसरे गांव का भिक्खू इस गांव में आके प्रचार करेगा। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन सर मुझे भी भिक्खु बनने के लिए मुझे भी एक गुरु की आवश्यकता है ना, तो मेरे को भी कहाँ तो से बोल रहे दीक्षा हैं आप? देने के लिए तो मैं ग्रेटर नोएडा जेवर जेवर ग्रेटर नोएडा। विधानसभा। अच्छा। तो तो मैं डायरेक्ट अपने आप तो भिक्खु नहीं बन सकता ना। नहीं, डायरेक्ट अपना धंधा बनोगे, उसके लिए पहले शिक्षा लेनी पड़ेगी। करेक्ट। हाँ, तो अगर टाइम दे सकते हो तो क्या नाम है अपना, सारनाथ में है एक सेंटर जो है, वहाँ जा सकते हो। सारनाथ को और नियरेस्ट हो सर यहाँ पे? आपके नियर जो है कोई भी ऐसा बुद्ध विहार जहाँ पे बहुत भिक्खु रहता हो, उससे सानिध्य प्राप्त कर लो। एक्चुअली समस्या सबसे बड़ी यही है सर, हम्म। क्योंकि मैं अपनी संस्कृति को, अपने पूर्वजों की संस्कृति को, विरासत को लोगों को जानने के लिए, पहचानने के लिए, आगे लाने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ, बट कोई अरे भाई, प्लेटफॉर्म जब तक किसी को। अगर आप जो है सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए राजी हो तो इससे बढ़कर कोई बात हो ही नहीं सकती। एक बौद्ध भिक्खु वही बन सकता है जो सब कुछ त्याग करने के लिए तत्पर हो। तो आप जो है तुरंत जो है अपना किसी भी बौद्ध भिक्खु को पकड़ो, कोई संस्था भी है यहाँ पे जो ये सब कराती हैं, मतलब जो है श्रावणी शिविर लगाती हैं, श्रावणी शिविर अटेंड करो और किसी योग्य बंदे को पकड़ो आप जो है, ठीक है ना। एक्चुअली सर रीजन प्रॉब्लम यही है कि आपसे जैसे मैंने बातें की तो आप बताओगे कि हाँ भाई वहाँ पे जाना है, ये बौद्ध विहार है, वहाँ पे ये भंते जी मिलेंगे, आपको उनसे कांटेक्ट करना है। तो मैं जैसे नीलम जी का वो बहुत ही प्यारी सी बहन है जो इतना समाज को आगे लाने का काम कर रही है। इतने बड़े समाज में अपनी आवाज को इस तरीके से उठाना एक बहुत ही, एक किसी भी एक वीर पुरुष के बराबर है। हम्म। जैसे एक वो भी हैं, जय भीम प्रकाश एडवोकेट हैं, हम्म। वो भी बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। हम्म। तो समाज में बहुत सारे लोग हैं इसी तरीके से, मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ, क्योंकि जिंदगी थोड़े दिन की है। सही रोटी बात है। खाए जिए मर गए, हम्म। तो मरना तो सबको है ही, लेकिन अपने के लिए, अपनों के लिए कुछ कर जाना तो कम से कम ये तो होता है कि यार जीने का कुछ फायदा हुआ बिल्कुल बिल्कुल सही दिशा है, सही बात है नहीं? तो वरना रोटी खा के जीना सबको आता है, रोटी खा के इंसान, उससे कुछ फायदा भी नहीं होता। तो फिर आप जो है अगर घर छोड़ने के लिए तैयार हो तो सीधे निकल जाओ सारनाथ। सारनाथ को नियरेस्ट नहीं है गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली या फिर? तो फिर मुझे आप दोबारा बाद में फ़ोन करना, अभी थोड़ा सा टाइम की अभाव है, तो बाद में जो फ़ोन करो मैं पता करता हूँ। ओके सर। ठीक है। एक्चुअली क्या है सर, आप योर गुड नेम? एडवोकेट जय भीम प्रकाश। ओके सर, थैंक यू सर। आपसे आपसे ही बातें हो रही है, मैं आवाज़ लग रही थी बट मैंने आपको इस तरीके से वो नहीं किया था कि शायद। जी। तो आपकी आवाज़, कोई नहीं सर, आपसे बात करके भी बहुत खुशी हुई है। एक्चुअली क्या है सर, बहुत सारी समस्या है, और सारी समस्याओं को एक बंदा ना एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है, सारे बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर वो काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही अगर मैं बात। ये चाहूँ कि समाज को बिजनेस रूप से आगे लेके जाऊँ, समाज में बहुत सारे एडवोकेट खड़े करूँ, समाज में बहुत सारे हॉस्पिटल के लिए डॉक्टरों को बहुत जगह जगह
तैयार करूँ, तो मैं सारे काम तो एक बंदा अकेला नहीं कर सकता। नहीं कर पाएगा। कोई एक काम ही ऐसा अपने लिए सेलेक्ट कर सकता हूँ जिसके मीडियम से मैं समाज को एक नई दिशा देने का काम कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो मैं अपने लिए देख रहा हूँ कि कोई ऐसा मेरे को आपकी हेल्प से तो बनते जी मिलेंगे। डायरेक्टली मैंने जाकर के ट्राई किया है, ऑब्वियसली सर मैं आपको सीरियस की बात बता रहा हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया है, समाज का जो गहराई से मैंने देखा है, मैंने समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ, और जितना मैं आधा घंटा भी उन लोगों को समझाता हूँ ना, फिर वो मेरे वहाँ से निकलने के बाद वो यही कहते हैं कि बोलता बहुत है, ज्ञान बहुत बांटता है, ये हुआ वो हुआ, काम तो कुछ करता है ही नहीं। इससे अच्छा तो खेत में काम कर, कम से कम 300 काम करके तो लाएगा। दूसरों को ज्ञान ही बांटता रहता है, इधर उधर की बातें, वो सब करना वो सब करना, अरे जो हुआ सब वो सब। अरे उन लोगों को ये नहीं पता कि हमारी विरासत हमसे छिन गई, गुलाम हम लोगों को इतने सालों से बना करके रख दिया। आज तुम्हारे किसी भी देश की प्राकृतिक संसाधनों में कोई भी तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं है। एक रिजर्वेशन छोटा सा एक पार्ट ही क्या मिल गया, उसके बदौलत भी तुम्हारा शोषण होता चला गया। आज एक नाम के लिए रह गया, सिर्फ रिजर्वेशन है नहीं वैसे। तो एक काम करो, मैं ना आपके लिए जो है, मैं जो तिरतन बौद्ध महासभा है उनका पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है और वो टीचिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो उनसे ज्वाइन कराता हूँ तुम्हें। हाँ सर, तो आप मेरे को कोई सूटेबल टाइम हो जिससे आपको मैं कांटेक्ट कर सकूं, शाम के या टाइम। फिर कभी आपसे शाम के टाइम, एट व्हाट टाइम? शाम को 5 बजे के आसपास। 5 बजे तक तो सर मैं ऑफिस में हूँ, फिर ऑफिस से निकलना है मेरे को 10 आफ्टर 10 o'clock। हाँ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं सर। आपसे कभी फेस टू फेस भी मुलाकात हो सकती है, इफ आई वांट टू मीट यू। आपसे कभी फेस टू फेस भी मुलाकात हो सकती है, इफ आई वांट टू फेस मीट यू। हाँ बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। तो उसके लिए मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा? अभी फिलहाल जो है या फिर कभी आप भी आओ ना सर, कभी आप भी आओ ना। आपको तो मैं देखता हूँ इतना एक योद्धाओं की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं आप, यूपी में भी, आप राजस्थान भी, मैंने पिछली वीडियो आपको कुछ देखे थे, राजस्थान में भी आप गए थे, जगह जगह भी आप ये सब चीजें कर रहे हो, तो आई रियली अप्रिशिएट यू। मैं क्या कहूँ, जितना भी आपके बारे में कहूँ शायद उतना ही कम होगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर आप। आपका इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने काम को समझा। तो मैं प्रयास करता हूँ सबसे पहले तो आपके उसके लिए, प्रशिक्षण के लिए। हाँ सर, प्रशिक्षण की मेरे को रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली क्या है सर, क्योंकि जब मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं ले रहा, मैं अब मुश्किल से 5 गाँव को भी समझाने में, आगे लाने में सक्सेसफुल अगर होता हूँ तो मैं समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी जीने का कुछ फायदा हुआ। चलो ठीक है, अभी मेरा जो है ना कोर्ट का टाइम हो रहा है, थोड़ा मैं लेट भी हो रहा हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा लंबी बात नहीं कर पाऊंगा मैं, तो शाम के टाइम इसीलिए बोल रहा हूँ, आप शाम के टाइम बात करना। ठीक है सर। ठीक है ना, क्या नाम है आपका? रामकिशन गौतम, फ्रॉम जेवर ग्रेटर नोएडा। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। ओके, नाइस टू मीट यू सर। जय भीम। जय भीम।